ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, ये हर एक लोगों का डाउट होता है। हाँ। तो मेरा भी अभी एक साइड पे मेरा भाई है, तो इसको ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, ठीक है, कोई भी नॉलेज नहीं है इसका मतलब। तो उसको ट्रेडिंग शुरू करना है, लेकिन शुरू कहाँ से करें ये उसको पता नहीं है। तो वो अभी जस्ट मेरे को पूछ रहा था कि ट्रेडिंग कैसे शुरू करूँ। सो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का भी यही डाउट होता है। तो ठीक है, तो पूछ तो क्या ट्रेडिंग क्या चीज़ होता है? देख, ट्रेडिंग क्या है, ये क्या है, एक ईयरबड्स है, ठीक है। इसी ईयरबड्स को मैं अगर सेल करूँगा तो तू बाई करेगा, तू बाई करेगा तो मैं सेल करूँगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन टाइप का हो गया, ठीक है। अभी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसको बेसिकली ट्रेड करना कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये तो बहुत ही कॉमन सुना होगा। हाँ सुना। स्टॉक का नाम सुना है, रिलायंस, HDFC, IRCTC, ऐसे बहुत सारा बड़ा कंपनी का। अभी क्या होता है, एक क्लासरूम जब भरता है ना, तो एक एक स्टूडेंट करके वो क्लासरूम भरता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में 10 बच्चा है, 20 बच्चा है, तब जाके वो एक क्लास बना, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया का क्योंकि टॉप 50 कंपनीज को लिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया का जो टॉप 25 कंपनीज होता है, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, बैंक सिर्फ और सिर्फ बैंक रहेगा वहाँ पे। HDFC की तरह जैसे बड़ा बड़ा बैंक, उस तरीके का बड़े बड़े बैंक वहाँ पे ऐड रहता है, जिस वजह से वहाँ पे भी मूवमेंट हमें अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो निफ्टी 50 के अंदर होता क्या है कि वहाँ पे तेरे को लॉट साइज के हिसाब से लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक लॉट में 65 लॉट आता है, ठीक है, एक लॉट में 65 क्वान्टिटी। अभी तुझे क्वान्टिटी के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो तू अगर फॉर एग्जाम्पल एक लॉट बाई कर लिया ना, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट एंड बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस रहेगा। तो तू स्टार्टिंग कर रहा है, तेरे पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो तू उतना बड़ा लॉस प्रॉफिट झेलेगा कैसे, राइट। सो तुझे अभी करना क्या होगा, एक स्टॉक से शुरू करना है। रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए तो रिलायंस से शुरू किया, ठीक है। रिलायंस इंडिया का स्टॉक है, रिलायंस को तूने बाई किया, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी बाई किया, एक क्वांटिटी बाई करके उसको होल्ड किया, मार्केट के अंदर उसका प्राइस बढ़ा तो फिर तेरा प्रॉफिट हुआ, अगर तेरा उल्टा डायरेक्शन में चला गया तो फिर तेरा लॉस हो गया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर तो वो कैसे पहले मतलब गेस कर सकते हैं कि इस टाइम पे अगर मैं बाई करूँ कि सेल करूँ, राइट, या फिर मार्केट से उठा लो पैसा। डेफिनेटली, ओके। मतलब कि कब प्रॉफिट बुकिंग करूँ एंड कैसे, मतलब उसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मेरे को प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, एंड मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन कैसे लगाऊं कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बाई करूं कि सेल करूं, ये उसका मेनली डाउट है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट के अंदर ये चीज़ समझने के लिए कुछ चीज़ पढ़ना होता है। सबसे पहले आ जाता है मार्केट का प्राइस एक्शन, सेकेंड चीज़ होता है साइकोलॉजी, ओके। मार्केट के अंदर मार्केट का अगर बिहेवियर देख के, मार्केट का ट्रेंड देख के, तो अगर समझ जाता है कि मार्केट के अंदर आज बायर्स ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब मार्केट चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, उस बेसिस पे तेरे को ऑल टाइम तेरे को ढूंढना है ऐसा कुछ सेटअप, या फिर तेरा भी जब तू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करेगा तो तेरा भी सेटअप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कुछ सेटअप ढूंढना होगा कि मार्केट बाइंग साइड में है तो मेरे को बाइंग ही करना है। अभी तू जब ट्रेड करता रहेगा तो उस बेसिस पे तेरे को ये भी नॉलेज हो जाएगा कि मार्केट के अंदर बाइंग किया हूँ, लेकिन एक जगह पे सेलर्स का प्रेजेंस मेरे को अभी दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट कर लेना होगा। तो उस तरीके से तो उस पॉइंट पे एग्जिट कर सकता है। अभी ये भी एक 100% जेन्युइन तरीका नहीं हुआ कि 100% क्वांटिटी मैंने वहाँ पे ही बुक कर लिया। इसके लिए एक चीज़ होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। अभी तो पूछेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि तू अगर 1 रुपये का लॉस लेना है ना, तो तेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट भी लेना होगा। तो तेरे को ऑलवेज ट्राई करके चलना है कि आज अगर मैं 10 रुपये का लॉस ले रहा हूँ तो मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट का टारगेट भी उसी ट्रेड में रखना है। क्योंकि अगर तेरे को प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, तो नेक्स्ट डे भी तेरा प्रॉफिट से ही रिस्क ले सकता है, राइट। उससे भी तेरा 10 रुपीज़ तेरा जेब में ही रहेगा, तो तू 2 ट्रेड कर सकता है उसी प्रॉफिट के ऊपर। तो इसी तरीके से मिनिमम 1:2 का मेंटेन करना ही होता है। कभी कभी अगर लगे कि मार्केट का उस तरीके का हलचल नहीं है, मार्केट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पहले मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? डिपॉजिट एक बिगिनर के लिए। ओके, सो देख, एक्चुअली एक मिथ है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं अगर तेरे को बताऊं कि मिनिमम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो मिनिमम 500 से 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर तू सोचेगा कि मेरे को ट्रेड करना है एंड एक ट्रेडर बनना है,
तो मार्केट के अंदर जितना भी पैसा लाएगा वो मार्केट में खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि तेरे को लेसन देगा मार्केट। सो तो अगर स्टार्टिंग में 10,000 इन्वेस्ट करेगा, 20,000 इन्वेस्ट करेगा, सब कुछ जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में लेसन लेने के लिए तेरे को लॉस करना होगा वहाँ पे, मार्केट से पैसा लेगा सिखाने के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं जो पर्सनली जो चीज़ किया था वो मिनिमम है 10,000 सफिशिएंट है। 10,000 रुपीज़ से एक बार जस्ट शुरू कर, धीरे धीरे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपीज़ एक ही दिन में तेरे ट्रेडिंग वॉलेट में डाल दिया। 10,000 रुपीज़ अगर तेरे पास है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4,000 to 5,000 रुपीज़ को ट्रेडिंग वॉलेट में डाल, इस पर थोड़ा सा ट्रेड कर, सीख थोड़ा सा। जैसे लगे कि हाँ 5,000 में से अभी मेरा 3,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ लॉस हो गया है, तो तुझे अभी करना क्या है, बाकी का जो 5,000 बैंक में पड़ा हुआ है वहाँ से 2-3,000 फिर से यहाँ पे डाल। कौन सा बेहतर रहेगा अगर आपको दोनों पे नॉलेज कम है तो एक बिगिनर के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेड करना, कौन सा बेस्ट रहेगा? सही, ट्रेडिंग करना और इन्वेस्ट करना दो अलग अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो अगर एक इन्वेस्टर कोई भी बन सकता है, ठीक है, आज मैंने खरीद के कोई स्टॉक रख दिया एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया, ठीक है, 1-2 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो बात कम्प्लीटली अलग हो गया। तो अभी तू कर क्या सकता है, तो कभी भी इन्वेस्टर बन सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए वो मतलब दिमाग होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए। सो तू अगर बनना चाहता है एक ट्रेडर, मतलब इन्वेस्टर कोई भी बन सकता है लेकिन ट्रेडर बहुत ही कम लोग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे वो चीज़ समझ के चलना होगा।